हमारे कौमी शहर का नाम क्या है? इस्लामाबाद। आपको कॉमिक बनाना आता है? जी मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। चले सुना दे। पाक सर ज़मीन शादबाद की शुरे हसीन शादबाद। पाकिस्तान को जो सब्ज परचम है पहली बार कब और कहाँ लहराया गया? क्या डरने को भी लड़ाएगा और कहाँ लड़ाएगा उन्हें। सलामा इकबाल का कोई शेर सुनाओ। यार ही नहीं किया। एक बाजे की जगह अगर आप एक दरख्त लगा देना तो उसका फ़ायदा सारी उम्र का फ़ायदा। किसी को भी शौक नहीं है यूम आज़ादी मनाने का, जितने मर्जी बंदे देख लें किसी को शौक ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि यूम आज़ादी है चीज़ क्या है। बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे से मनानी चाहिए, दिल और ताकत से, क्योंकि ये साल में एक दफ़ा आता है और बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिल से मनानी चाहिए। आपके ख्याल से इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाना चाहिए, बाजों के साथ या शुगर के साथ? आपको चाहिए कि आप अपनी माई बहन समझ के दूसरों की भी माई बहनों की रिस्पेक्ट करें। हमारे पाकिस्तान में तो इसको बाजों में और बाहर घूम के शोर शराबा मचा के मनाया जाता है, ये बहुत गलत है। बाजे बजाती हो? हाँ जी, इतनी बड़ी हो गई। खुशी तो फिर खुशी है ना। हाँ खुशी तो फिर खुशी है। मुझे नहीं लगता कि अभी हमें आज़ादी मनानी चाहिए क्योंकि मुल्क आज़ाद रह ही नहीं गया। वैसे तो मैं आउट ऑफ कंट्री होती हूँ, मेरा ख्याल है कि हम परदेसी जो होते हैं ना वो इस दिन को वहाँ बैठ के हम ज़्यादा मिस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें पाकिस्तान अपडेट्स और मैं हूँ आपकी होस्ट ईमान फातिमा। नाज़रीन सबसे पहले तो आपको यौम आज़ादी बेहद मुबारक हो। जैसा कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में यौम आज़ादी बहुत ज़्यादा जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। तो आज हम लोगों से यौम आज़ादी के रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, तो आइए चलते हैं उनसे जानते हैं कि यौम आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनीसा। अनीसा कैसी हो? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अनीसा सबसे पहले तो आपको यौम आज़ादी के हवाले से बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं कि यौम आज़ादी किस तरह से मनाती हैं आप? यौम आज़ादी जैसे हम लोग घर में झंडियाँ वगैरह लगा के मनाते हैं, इसके लिए स्पेशल हम ड्रेस बनवाते हैं और बाजे वगैरह में हंसी मनाते हैं। बाजे बजाती हो? हाँ जी, इतनी बड़ी हो गई। खुशी तो फिर खुशी है ना। हाँ खुशी तो फिर खुशी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का पूरा नाम क्या? पाकिस्तान क्या मतलब? यार बताओ, शर्म आ रही है? पाकिस्तान का नाम बताते हुए शर्म आ रही है। अच्छा मुझे ये बताओ पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का नाम नहीं आता? पाकिस्तान पाकिस्तान। सलामा इकबाल का कोई शेर सुनाओ। याद ही नहीं किया। याद नहीं है? कोई मिली लगमा? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा? क्या नहीं अच्छा लग रहा? सुनाते वक्त। सुनाते हो? चलो मैं तुम्हारे साथ पढ़ती। चलो कौन सा पढ़ना? दिल दिल। चलो दिल दिल जा जा पाकिस्तान। बस। हमारे कौमी शहर का नाम क्या है? इस्लामाबाद। हमारे कौमी शहर का नाम? हमारे कौमी शायर का नाम? अच्छा शायर का नाम क्या? अच्छा हमारे कौमी शहर का नाम है पाकिस्तानी हो? जी पाकिस्तानी हो। अच्छा शायर का नाम ही नहीं पता कि हमारे पाकिस्तानी शायर कौन से है? यार पढ़ा तो मैंने सारा हुआ है लेकिन। अल्लामा इकबाल है क्या होगा? अच्छा कौमी शायर इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शहबाज। शहबाज कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा शहबाज सबसे पहले तो आपको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आपको पता है आज हमारे मुल्क में यौम आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है, आपकी इस बारे में क्या राय है कि किस तरह से मनाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल बंडल ऑफ थैंक द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, और हम प्राउड फील करते हैं उसके ऊपर। उन्होंने हमें एक फ्रीडम दी और एक इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग मतलब के इंग्लैंड से मतलब के फ्रीडम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद भी एक इसकी बेसिस हैं ये जिसके ऊपर ये कैन किया गया है वो ये है ला इलाहा। पाकिस्तान का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन इन पाकिस्तान? सो देन पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीइंग अ मुस्लिम। या हम फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देते हैं। और मैं थैंक यू कहता हूँ कि पाकिस्तानी पब्लिक को भी माशाल्लाह एक पुरजोश और खरोश के साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं मीडिया का थैंकफुल कहता हूँ, इन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। इनकी वजह से एक प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है। इनकी वजह से हमें मतलब कि एक्सपोज किया गया है, बताया गया कि आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, बताया गया कि इस टाइम यहाँ क्या कंडीशन है क्या नहीं है। जी जी मुझे नहीं लगता कि अभी हमें आज़ादी मनानी चाहिए क्योंकि मुल्क आज़ाद रह ही नहीं गया। कैसे? हुकूमत के हालात इतने ख़राब हो गए मुल्क के, कोई भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इतना स्टेबल है कि आज़ादी मनाने की तरफ जाया जाए। लेकिन फिर भी बच्चे तो आजकल के आपको पता है सेलिब्रेट बहुत इस चीज़ को करते हैं।
करते हैं बच्चों को करना भी चाहिए, उनको बाहर लेके आएँ, बस ये क्या है। और आप क्या बता सकते हैं अपने मुल्क के बारे में बच्चों को, क्योंकि मुल्क के ऐसे हालात तो रहे नहीं हैं कि आप कोई रोल मॉडल यहाँ पे मुल्क का रहा ही नहीं है कि आप उनको बता सकें कि ये बेटा आपका रोल मॉडल है, इसको देख के चलो। कोई है आप बताएं, यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के अलावा कोई भी नहीं रह गया। पाकिस्तान को जो सब्ज परचम है पहली बार कब और कहाँ लहराएगा? इसका डंडे को भी लड़ाएगा और कहाँ लड़ाएगा उन्हें? नहीं, डंडे के ऊपर लहराया तो गया है, लेकिन कहाँ पे, लाहौर में और कहाँ पे उन्हें? कब? यही होगा 1947। अगर कायदे आज़म का इंस्टाग्राम अकाउंट होता तो वो आज क्या पोस्ट करते? क्या पोस्ट करते? अगर कायदे आज़म का इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर कायदे आज़म इस मुल्क में होते तो क्या आप सोच सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे लोग ये वाली वाहियाती और टिकटॉकर्स ये सारा कुछ हो रहा होता? आपके ख्याल से इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाना चाहिए, बाजों के साथ या शुगर के साथ? ना ही आपको बाजे बजाने चाहिए, ना ही आपको इसके ऊपर ओवर थिंकिंग करनी चाहिए, ना ही कुछ ऑब्जर्व करना चाहिए। स्पेशली गर्ल्स की रिस्पेक्ट करें आप, ताकि आपके घर भी अपनी माई बहनें हैं। आप निकलते हो बाहर रोडों के ऊपर और आप जो में आज़ादी ज़्यादा कम मनाते हो और गर्ल्स को ज़्यादा देखते हो, इससे कि आपको चाहिए कि आप अपनी माई बहनें समझ के दूसरों की भी माई बहनों की रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें और यौम आज़ादी को बिल्कुल सिंपल और तरीके के साथ आज़ादी के साथ मनाएं। हमारे पाकिस्तान में तो इसको बाजों में और बाहर घूम के शोर शराबा मचा के मनाया जाता है, ये बहुत गलत है। और जैसे हॉस्पिटल्स है उसके बाहर बाजे होते हैं तो अंदर पेशेंट्स कितने डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, ये बाहर वालों को एहसास नहीं है। वो बहुत से पेशेंट होते हैं जो इतने बीमार होते हैं और उनको इतनी डिस्टर्बेंस होती है ताकि वो और बीमार हो जाएं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हमें पीस के साथ मनाना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर। और जैसे हम अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं इस तरह मनाना चाहिए, बहुत प्यार से मनाना चाहिए। और बस। कायदे आज़म का असल नाम क्या? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक हो गया। कायदे आज़म की बहन का नाम क्या है? फातिमा जिन्ना। अच्छा, लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे कि यौम आज़ादी हमें किस तरह से मनाना चाहिए? यौम आज़ादी मनाना चाहिए लेकिन अच्छे तरीके से, ना कि बाजे बजाने से, ना कि किसी को तंग करने से, ना वालविन करने से। आराम से मनाएं, जैसे झंडा लें, फ्लैग लगाएं, आराम से शुक्र अदा करें। मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और मेरा बस यही है। वैसे तो मैं आउट ऑफ कंट्री होती हूँ, तो इस मौके पे मैं यहाँ पे हूँ तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि हम परदेसी जो होते हैं ना, वो इस दिन को वहाँ बैठ के हम ज़्यादा मिस करते हैं। हमें इस चीज़ की ज़्यादा कदर होती है। जब हम पाकिस्तान से चले जाते हैं ना, तो हमें पाकिस्तान की कदर तब महसूस होती है। हमें वहाँ पे कोई भी नज़र आता है पाकिस्तानी, वो इतना अपना लगता है ना कि जैसे हम बस उनसे बात करने के लिए तरसते हैं। और यहाँ पे जो आजकल का दौर है वो मिलना मिलाना सब ख़त्म हो चुका हुआ है। तो हम यहाँ आके पाकिस्तान में 14 अगस्त के मौके पे मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं और मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। कोई मिली नगमा सुनाए? हाँ, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, आप वैसे मैं कह देती हूँ, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। और सून मैं फ्लाई बैक कर रही हूँ और मैं बहुत मिस करूँगी पाकिस्तान को और इंशाल्लाह जल्दी वापस आएंगे। ये जी, आपको कॉमिक कराना आता है? जी मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। चले सुना दे। पाक सरजमीन शादबाद किशोर हसीन शादबा। तो ये तर्ज में सुनाए, तर्ज में सुनाए, तर्ज में नहीं, ऐसे ही बस सुना दिया। चले सुनाए, फिर सुना दिया, सुनाए ना, आप दोबारा सुना दे। पाक सरजमीन शादबाद किशोर हसीन शादबाद, तुम शन अज़मी अली शान, अर्ज़ पाकिस्तान। बस। आपको पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है? बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अच्छा, पाकिस्तान की मोहब्बत में 2 लाइन्स बोले। ये हमारा मुल्क है, यहाँ पे हमने रहना है, हमारी नस्लों ने इधर रहना है। मैं भी जापान में था, नहीं मेरा दिल लगा, मैं पाकिस्तान की याद आई, मैंने टिकट करवाई और पाकिस्तान आ गया। क्या बात है, इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान? जी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि इधर ही हमारे बुजुर्ग थे, इधर ही आ गए, बड़ी नस्लों ने रहना है, तो इस मुल्क से, इस मिट्टी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत था। ये जो गलत सा ट्रेंड शुरू हो गया ना बाजों का, ये नहीं होना चाहिए। एक बाजे की जगह अगर आप एक दरख्त लगा देना तो उसका फ़ायदा सारी उम्र का फ़ायदा। बाकी खुशी तो होती है, बंदा हुल्लड़बाजी थोड़ी बहुत कर ही लेता है, लड़के कर लेते हैं। इस ज़माने में हम भी करते थे, लेकिन अब हमें समझ आ गई, हम नहीं करते। बच्चों का ट्रेंड है, बच्चे ये ट्रेंडिंग में बाजे बजाते हैं। बाजे बजाते हैं, वो पहले बाजे बजाते हैं। बाजे बजाने चाहिए? नहीं बजाने नहीं चाहिए, मैंने बताया ना, दरख्त लगाना चाहिए, एक लगा दें। चलो
आपने बचपन में बाजे बजाया? नहीं, हमारे ज़माने में होते ही नहीं थे। नहीं होते थे। वो वाले नहीं होते थे जो आजकल है, पा पा पी पी भूख उठाओ। हम बाजों का बायकॉट किस तरह से कर सकते हैं? अब करना तो ये चाहिए कि जिस जगह से बाजे ये बाज़ारों में आते हैं ना, यानी कि मेन जगह से शालमी में बहुत बिकते हैं, मेन उधर से ही आते हैं, वहाँ पे जाके छापा मारना चाहिए, या किसी फैक्ट्री में। इनको पता होता है कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा, पर ये नहीं करते। तो वो फिर यहाँ पे बेचारा जो बेच रहा होता है अपने 4 पैसे कमाने के लिए, वो फंस जाता है। और यहाँ पे बजा रहा होगा खरीद के बच्चा, वो उसको भी बेचारे को पकड़ लेंगे। यहाँ लगा ये गलत है, जाना उस जगह चाहिए जहाँ से बाजे बन रहे हैं या बड़ी मिकदार से। किसी को भी शौक नहीं है योम आज़ादी मनाने का, जितने मर्जी बंदे देख लें, किसी को शौक ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि योम आज़ादी है चीज़ क्या है। क्यों नहीं पता? बस लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं, घूमे मतलब कि क्या नाम है, घूम है ना, इंजॉय कर रही है आवाम, ठीक है। तो आवाम को पता ही नहीं है हो क्या रहा है, ठीक है। आवाम इंजॉय कर रही है, इसको बिल्कुल नहीं पता कि योम आज़ादी हमने मनानी है, हमने क्या करना है। वो वक्त पुराने थे जब लोग झंडियाँ लगाते थे, वो होते थे बचपन, वो हमारा बचपन था। ये बनी बनाई लोग लगाते हैं और पैसे कमाते हैं, ये वो सीन नहीं है, वो खुशी नहीं है अब जो पहले होती थी। योम आज़ादी किस तरह से मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे से मनानी चाहिए, दिल और ताकत से, क्योंकि ये साल में एक दफ़ा आता है और बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिल से मनानी चाहिए। बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए, मतलब बाजे भी बजाने चाहिए। बिल्कुल, उसी से तो रौनक होती है सर। उसी से तो रौनक होती है। हम तो मेरा तो ये है कि बाजों का बायकॉट किया जाए। लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आता ना जो उससे आता है, मतलब पता चलता है कि एंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय करें, इंजॉय बाजों से ही होता है। हाँ, आजकल रिवाज ये बना लिए गए हैं ना, इस वजह से। मतलब आपको ये नहीं लगता कि घर से जाने चाहिए, झंडियाँ लगानी चाहिए, झंडे लगाने चाहिए, फोकस सारा बाजे पे रखना है? नहीं, वो भी करें, लेकिन घर वगैरह भी साथ साथ सजाएं, लेकिन इस पे भी फोकस करना चाहिए। कोई इतना बुरा नहीं है, साल में एक दफ़ा आते हैं, 1-2 दिन की बात होती। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जहाँ पाकिस्तान। बस हाँ। एक नारा भी लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, जज्बे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, थैंक जी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें आपने देखा कि लोगों ने बड़े जोशो खरोश से योम आज़ादी मनाई है, और योम आज़ादी पे के मौका पे वो बहुत ज़्यादा खुश है। हमने योम आज़ादी के रिलेटेड उनसे कुछ सवाल किए, उन्होंने इन सवालों के जवाब दिए। अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ अपनी होस्ट ईमान फातिमा को दे इजाज़त, और देखते रहिए पाकिस्तान अपडेट्स। एक